हरिहर। एक तरफ तो आप परंपराओं को सड़ी हुई बताते हैं, जबकि दूसरी तरफ आदमी उसी परंपरा में पक करके आया हुआ है, तो आदमी को भी उस परंपरा में पकने की वजह से सड़ा हुआ होना चाहिए। आप कहते हैं कि तब भी आदमी 50% से अधिक सार्थक है। इस आदमी के सार्थक होने से आपका क्या आशय है? मेरा आशय ये है, अभी आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। तो अभी 4 परंपरा की बात कही गई है। इन परंपरा में अपने को सुधार की कोई जिज्ञासा नहीं है। परंपरा का मतलब गद्दी परस्तों को, जो गद्दी में बैठा हुआ जो व्यक्ति होते हैं और गद्दी के रूप में जो दस्तावेज होते हैं, इन दोनों में जिज्ञासा का आधार नहीं है। इस आधार पर वो सड़ चुका है। तो जबकि इसका विपरीत हर मनुष्य में कोई ना कोई कोने में जिज्ञासा का उदय रखा हुआ ही है, जिसको हमने देखा है। इस आधार पर मैं कहता हूँ 51% हर मनुष्य ठीक है, 51% से अधिक ठीक है, और ये पूरा सड़ चुका है। इस आधार पर कहता हूँ। इसमें कहाँ तक आप सम्मत हैं, असम्मत हैं, आप बता सकते हैं। बाबा, आपने अभी जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई उसको हम लोग सुनते रहे, उसमें आपने विकास की बातें की हैं। हम लोग तो किसी गांव में सड़क हो जाना, बिजली लग जाना, अस्पताल स्कूल बन जाना, या कुछ आर्थिक आमदनी का बढ़ जाना, इसको हम लोग विकास कहते हैं। आपने इस जीवन विद्या के प्रकाश में अस्तित्व को जैसा देखा, तो विकास से आपका स्पष्ट रूप से आशय क्या है? ये बहुत साधारण बात है, इस रिकॉर्डिंग में भी वो स्पष्ट हुई है। एक बहुत ही शुभ बात आपने कहा है, जो अभी तक की मान्यता में आप में मुझ में कोई अंतर नहीं, इसमें हम सहमत हैं। सड़क बन जाए, रेल लग जाए, गाड़ी हो जाए, मोटर हो जाए, दवाखाना बन जाए, डाक खाना बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद अभी ये कह रहे हैं हर एक तहसील में एक जेल बनना है। ये विकास का आधार बता रहे हैं। आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और कोई इसके ऊपर हम कुछ कहेंगे नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं भाई। और कई तहसीलों में जेल बन चुकी है, मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं। ये सबको ये विकास मानते हैं। और दूसरा, चमकता हुआ मकान बन जाए, इसको विकास कहते हैं। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ये अभी तक की परंपरा में ऐसे ही नज़रिया है, इसमें तो राय नहीं। और इन नज़रिया के प्रति हमारा बहुत बड़ी भारी विरोध भी नहीं है। ये सब मनुष्य को सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी जो चाहिए साधन, उसके क्रम में ये सब समाहित होते ही, ये बात भी समझ में आया है हमको। किंतु इसको उपयोग करने के क्रम में उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, ये इस ढंग की काम है ये। तो इन सब को सदुपयोग करने के लिए हम सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। यांत्रिक चेतना से हम कहीं ना कहीं गलती और अपराध में ही चले जाएंगे। इसीलिए मानव को कहीं ना कहीं माने व्यवहारिक चेतना, सामाजिक चेतना, व्यवस्थात्मक चेतना की आवश्यकता है। इस चेतना को भरपाई करने के क्रम में ही ये जीवन विद्या का एक प्रस्ताव रखा है। इसके बाद शिक्षा का मानवीकरण एक प्रस्ताव है। इसके बाद परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था एक प्रस्ताव है। इन तीनों प्रस्ताव के आधार पर यदि अपन नज़रिया डालें, यही वस्तुएं थोड़ा सा उपयोग से ज़्यादा लगने लगता है। ज़्यादा दिन तक यही वस्तुएं चलने योग्य होते हैं और धरती को कम से कम घायल करने वाली बात आती है। ये पूरा का पूरा धरती से ना हमको उपलब्ध होता है। जितना कम से कम धरती को घायल करें, उतने ही हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होते हैं। अन्यथा धरती को ही बर्बाद करके आदमी कहाँ रहेगा। इस नज़रिया से इस प्रकार से कहा गया है मनुष्य का विकास का प्रमाण, मनुष्य विकसित हो गया, इसका प्रमाण ये कि है तो परिवार में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सके, ये सार्थक हुआ। और हर मनुष्य स्वायत्त हो सके, जो अर्थात समझदार हो सके, ये प्रमाणित हुआ, होते ही है। और जो समाज बने, इसका क्या अर्थ है? अखंड समाज में मानव जाति को एक ही जाति के रूप में हम समझ सके, व्यवहार कर सके, मूल्यांकन कर सके, सामाजिक हुए। और व्यवस्था का मतलब हम अभी पहले से बताया है, जो पांचों आयामों में
भागीदारी कर सके। उस स्थिति में हम व्यवस्था में जीते ही हैं, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहे हैं। ये हमारा मनुष्य की विकास का मतलब है। इसको हम जागृति भी कहते हैं, ठीक है, और सामाजिक भी कहते हैं, व्यवहारिक भी कहते हैं, व्यवस्था भी कहते हैं। ये व्यवहारिकता के मतलब है। अभी तक व्यवहारिकता का मतलब ये रहे जिनको जिससे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा सुविधा मिले, इसको व्यवहारिक मानी गई थी। जैसा आपने भी कहा है, ये सब चीज़ मिल गया तो मैंने व्यवहारिक हो गई, ऐसे सोचते थे, इसी को विकास मानते थे। जबकि इसमें विकास का कोई सुख तो मिला नहीं, ये तो बात साक्षित है। तो छोटी सी बात है ये, तो विकास का सुख मिलता तो अभी भी मान लेते, कहाँ मिल पाता है, वो तो मिलता नहीं है। और सुख मिलने के लिए चारों चीज़ चाहिए, समाधान भी चाहिए, समृद्धि चाहिए, अभय चाहिए, सह अस्तित्व चाहिए। ये चारों पदार्थ के बिना चौमुखी हमको सुख तो मिलने वाला नहीं है। आप हम कुछ भी कर लें। तो इसीलिए मानव का विकास को हम जो मूल्यांकन करने के लिए ध्रुवीकरण जो होती है, ये मानव का उद्देश्य है। मानव का उद्देश्य पूर्ति होती है तो मानव विकसित हुआ, ऐसा कहना चाहिए। ये इसी में हम सार्थक हो पाते हैं। अभी जिस जगह में वह विकास का मंजिल बनाए हैं, इस जगह में हम सार्थक होना तो नहीं हुआ। जय हो, मंगल हो, कल्याण।